सदगुरु प्यारियों साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी के कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब लेकर। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। संगत जी, सबसे पहले आज बाबा जी महाराज जी से किसी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न करने के पहले बाबा जी महाराज जी का शुक्र अदा करते हुए कहा, बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सवाल जवाब करने का मौका दिया। बाबा जी, मेरी आप जी से बस इतनी ही अरदास है कि मेरे अंतर मन के पर्दे को खोलकर मुझे आप जी दर्शन देने ज़रूर आना और मुझसे बहुत सारे बातें भी प्रेम प्यार से करना और मेरे बच्चों को भी अपनी सेवा में इसी तरह से लगाए रखना जिस तरह से मुझ पर दया मेहर करके सेवा में लगा रखा है। संगत जी, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर हम लफ्ज़ों में मांगेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम अगर करनी में जाहिर करेंगे तो कभी हमें मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। बेटा मालिक अपने आप बख्शिश करने लग जाएगा, बस उसके रज़ा में रहे और भजन सिमरन करते रहें। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरे अंदर पेशेंस की कमी है। मैं अगर कोई एक काम कर रही होती हूँ तो मुझे दूसरे काम की याद आ जाती है और उसको करने की भी मुझे जल्दी सोच विचार करने लग जाती हूँ। इस वजह से मैं अपने कामों में सफल नहीं हो पा रही हूँ। मुझे आप समझाइए मैं आगे कैसे बढ़ूँ और खुद को कैसे संभालूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा जब हम उस काम को पूरी तरह से फोकस में नहीं लाएंगे और एक काम पर फोकस नहीं करेंगे जो कि वर्तमान में हम कर रहे हैं, तब तक हम कैसे सफल हो पाएंगे। आज हम हर काम की जल्दबाजी करने में लगे रहते हैं। पहला काम होता नहीं और हम दूसरे काम की ओर लग जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि एक एक सीढ़ी चढ़कर ही हम ऊपर की मंजिल की ओर जा सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि एक बार में ही सब कुछ हासिल हो जाए तो ये कभी होगा नहीं। इसलिए आप उस कुल मालिक के हुक्म में रहें और प्रयास करते रहें। हुकुल मालिक पर भरोसा रखें, आगे सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुक्ति किसे कहते हैं और यह मिलती कैसी है, इसका मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि मुक्ति क्या होती है और अगर मुक्ति है तो सभी को क्यों नहीं मिलती है, आप समझाइए। बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा मुक्ति भी एक अवस्था है, जब हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे तो समझ आएगा। देखो जब हम मोह माया से ऊपर उठ जाएंगे और हमारे सारे कर्मों के खिलाफ उतर जाएंगे तो हम मुक्ति वाली एक अवस्था में जा पहुंचेंगे। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे ऐसा मालूमात होता है कि मैं आपसे दूर होता जा रहा हूँ और मेरा मन मुझे न जाने कितनी लज्जतों में लगा रहा है और दुनिया के सारे नाश नचा रहा है। मैं क्या करूँ, समझाइए। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटा मन को बिगाड़ने वाले कोई दूसरे नहीं, हम स्वयं होते हैं और उसे सुधारने वाले भी हम ही हैं। सबके मन की यही अवस्था हो रखी है, आप अकेले नहीं हो। ऐसे यही मन हमें अच्छी तरह से भी कोई काम करवा सकता है और वहाँ बुरी तरह भी काम करवा सकता है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दे रखी है। हमें कोई भी कदम उठाने से पहले विवेक का इस्तेमाल करके सोच समझना चाहिए, फिर कोई कदम आगे उठाए। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी कुछ समय पहले तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत तनाव था और हर काम और हर चीज के लिए मैं सिर्फ नेगेटिव पहलू ही देखता रहता था और नेगेटिव विचार मेरे मन में चलते रहते थे। लेकिन जब से मैंने आपके सवाल जवाबों को क्लिप्स वीडियो सुनने शुरू किए तो मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आने लगा कि मैं पूरा अंदर से बदल गया और अब मैं खुद को डिप्रेशन से ऊपर ले आया हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो आपके लिए बहुत ही सुंदर बात है। आप मालिक पर विश्वास रखें, मालिक उसके बाद सब कुछ ठीक करेगा।
आपके ऊपर वह दया मेहर करके आपकी बख्शिश भी करेगा। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं हजूर जी से कुछ कहना चाहता हूँ, उनसे सवाल करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। संगत जी, लड़का हजूर महाराज जी से कहने लगा कि हजूर जी आपकी जो स्माइल है वह बड़ी ही प्यारी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इस बात पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों भाई, मेरी स्माइल तुझे अच्छी नहीं लगी? तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी आपकी जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, वो तो काबिले तारीफ है, मुझे बहुत सोहनी लगती है, पर हजूर की भी स्माइल सुंदर लगती है। इसके बाद किसी भाई ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, पहले सेंटर पर सब मिलजुल कर रहते थे, वो सब प्रेम प्यार से बहुत सुंदर सुंदर साखियाँ भी पढ़े करते थे, लेकिन आजकल बाबा जी सेवादारों के कारण वो महल नहीं बना पा रहे हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें दूसरों की परख कभी नहीं करना, हमें स्वयं पर विश्वास रखना है, उस कुल मालिक के हुक्म में रहना है और हमें सभी के साथ अच्छाई का व्यवहार करना है। फिर उन्हीं भाई ने पूछा कि बाबा जी मेरा दूसरा सवाल है कि आजकल कम उम्र में ही इंसान यहाँ से चले जाते हैं, यानी कि दुनिया छोड़कर बहुत कम उम्र में लोग चले जाते हैं। लगभग 10-10 साल के बच्चे को भी आजकल हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही है और वो इस दुनिया से बहुत छोटी उम्र में यहाँ से चले जाते हैं। इसका कारण क्या है बाबा जी, आप मुझे समझाइए। संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, हमें मालिक के हुक्म में रहना चाहिए और मालिक की जो करनी है उस पर ध्यान रखनी चाहिए, और मालिक जो करता है उसकी परख हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो हो रहा है वह सब मालिक के हुक्म से हो रहा है। फिर इसके बाद अगला सवाल किसी ने पूछा, बाबा जी मुझे आप कोई ऐसी गल दस दो, यानी कि कोई ऐसी बात बोल दो जो मुझे सारे जीवन याद रहे और मुझे मोटिवेट करती रहे और मेरा मार्गदर्शक करती रहे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सत्संग में इतना तो मैं बोलता रहता हूँ, क्या ये कम है? अभी क्या कोई और कसर रह गई है? इस बात को सुनकर संगत जो पंडाल में बैठी थी वो मुस्कुराने लगी। फिर वही लड़की आगे बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी कुछ तो मुझे आप बोलो जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और सारी उम्र उसे याद रख सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि अपने पति को काबू में रखना। इस बात पर संगत फिर से मुस्कुराने लगी। फिर वही लड़की कहने लगी कि बाबा जी मुझ पर कृपा करना कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं और आपका नाम रोशन कर सकूं और अच्छी सेवादार भी बन सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि मतलब अच्छी पत्नी नहीं बनना चाहती? इस बात को सुनकर संगत फिर से जोर जोर से हंसने लग पड़ती। फिर लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैं अपने हर काम में अपने पूरे एफर्ट देती हूँ, अपनी तरफ से उस काम को करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन उस काम का जो आखिर में परिणाम आता है वह सोचकर मुझे डर लगता है। मैं काम के परिणाम को पॉजिटिव सोचने की बजाय नेगेटिव सोचने लग पड़ती हूँ। मुझे समझाइए मैं क्या करूं ताकि मैं हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकूं। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया, बेटा हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ करनी है मेहनत है। अगर मेहनत करेंगे तो परिणाम नतीजा जो भी होगा वो ठीक है, हमें उस पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। हमें तो बस अपनी तरफ से ईमानदारी से हर एक काम को पूरी निष्ठा से करना है और आगे बढ़ना है। आगे उसका जो भी परिणाम आए वह सब मालिक की मुझ पर छोड़ देना चाहिए। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी कभी कभी मेरे माता पिता मुझे सेवा पर जाने से मना कर देते हैं। बाबा जी आप मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो मना करते हैं तो मैं सेवा पे जाऊं या नहीं जाऊं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा माँ बाप कभी हमारा बुरा नहीं सोचते, हर समय वो हमें एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं और हर चीज़ का एक समय भी होता है। अब अगर आप स्कूल जाने के टाइम पर सेवा जाने की बात करेंगे तो वो आपको मना ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। इसलिए माँ बाप की कदर करो
और उनके कहने पर रहो और जो वो कह रहे हैं उन्हें सुनो। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, कभी पीछा ही नहीं छोड़ती, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ूं तो बढ़ूं कैसे। आप जी कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, आप ही मेरा बेड़ा पार उतारा कर सकते हैं। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटा, हर चीज हमारे कर्मों के आधार पर होती है। आज अगर हमें कोई दुख परेशानियां है तो यहाँ भी हमारे किसी पुराने कर्म के कारण है। हमें तो मालिक का हर श्वास में शुक्रिया अदा करना चाहिए। मालिक हमारे कर्मों का जो निपटारा है, जो छुटकारा है, वह इन्हीं सभी के माध्यम से कर रहे हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब हंस कर दे या फिर रोकर, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम हंसते हुए हर एक कर्म को निभा सके और उनका हिसाब दे सके। संगत जी, आगे बाबा जी ने बड़ा ही सुंदर एक कहावत कही। उन्होंने कहा, आ बेल मुझे मार, इंसान पर जो भी कष्ट आते हैं उसके जिम्मेदार स्वयं व स्वयं होता है और उसके कर्म होते हैं। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी इंसान बुरे काम करने से पहले सोचता क्यों नहीं है? क्या इंसान को किसी भी प्रकार का भय नहीं है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अब अगर हम ये सोच ले कि बुरा काम करते समय हमें किसी ने नहीं देखा इसलिए हम बच जाएंगे, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। बेटा, मालिक हर जगह है, मालिक सब कुछ देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसे सब कुछ पता है और एक दिन वो हमसे हमारे कर्मों का हिसाब जरूर लेगा। बाबा जी ने आगे उन्हें समझाया कि कर्म हमेशा हमारा पीछा करते हैं, कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते और भुगतान तो कर्मों का हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हम कितने ही जन्म क्यों ना ले ले। और हमें इसलिए बड़ी ही सावधानी से हर एक काम को करना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मैं परीक्षा देने जाता हूं तो मैं ये सोच कर जाता हूं कि बाबा जी मेरे साथ है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। वो सोचने लगता हूँ कि शायद बाबा जी साथ नहीं हैं। तो समझाइए बाबा जी कि आप मेरे साथ होते हैं या नहीं? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैं इसमें आपकी कोई मदद तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ। मेरी तो माँ खुद मुझे डंडे से पिटाई करती और पढ़ाती थी। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। फिर किसी लड़की ने पूछा, बाबा जी बुरे कर्मों से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, आप कुछ समझाइए। तो बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दे रखी है। इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है और क्या हम करें जिससे कि हमारे लिए वो बुरा हो सकता है। अब अगर सामने आगे आग जल रही है और अपने आप को रोक लेंगे क्योंकि हमारी सोच और समझ ने हमें बता दिया कि ये काम हमारे लिए ठीक नहीं है, इससे हमें दुख पहुंचेगा। इसलिए जब कर्म करने लगेंगे तो सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएं, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो संगत और बाबा जी महाराज जी के बीच हुए जी। संगत जी, आप जी को यह सवाल जवाब कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूले जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। राधा स्वामी जी।